देखो फाइनल एग्जामिनेशन प्रेपरेशन है ना, हाउ टू मेक फाइनल एग्जामिनेशन प्रेपरेशन फॉर बोर्ड क्लासेस. सो नॉर्मली बिफोर एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन इन बोर्ड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेंशन, डर. और उस डर की वजह क्या है? देखो सारा साल हमने स्टडीज करी है, प्रेपरेशन कम ज्यादा जो भी है, बट एक्चुअली एक नॉर्मल हमारे माइंड में क्या रहता है? बोर्ड एग्जामिनेशन. बोर्ड एग्जामिनेशन यू कैन से एक माइंड में एक सेटअप है कि ठीक है बोर्ड एग्जामिनेशन पता नहीं कैसा एग्जामिनेशन है. तो बेटा उसके लिए आपको एक तो क्विक रिवीजन, एक कॉन्सेप्ट बनाना है. हमारे पास बचे कितने? 30 डेज. 30 डेज के अकॉर्डिंगली इसके लिए आपको सबसे पहले क्या है कि सारे के सारे ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू करने हैं. पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स टॉपिक वाइज, ठीक है. चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जितने टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर है, उन टॉपिक्स को पहले बाहर लेके आना है, ठीक है. अगला स्टेप क्या है? चैप्टर वाइज और चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज आपको क्या करना है बेटा? उसके शॉर्ट नोट्स, ठीक है. जब शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे तो शॉर्ट नोट ही आपकी मेमोराइजिंग पावर बनेगी आगे जाके. मींस आपको एग्जामिनेशन के अंदर जाते हो डर नहीं लगेगा. फाइन. तो नॉर्मली उसके लिए स्टार्टिंग हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है? सबसे पहले क्या? प्रोडक्टिविटी. मैं आपको चैलेंजेस, और अगर 4 पॉइंट आपके माइंड में अगर आ गई है, 4 पॉइंट्स, इनके ऊपर बेस आपने पूरा फोकस कर लिया, तो आपको बोर्ड के अंदर या किसी भी एग्जामिनेशन फ्यूचर में जाकर भी कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपको किसी एग्जामिनेशन से पीछे करे, ठीक है. देखो ये लास्ट मोमेंट्स में क्या रहता है नॉर्मली कि आप करते क्या हो? बेसिकली सब कुछ इकट्ठा, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, पर इसके साथ क्या बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं. डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि आपके पास एक फोन भी है, ठीक है. तो जब एक फोन है, फ्रेंड सर्कल है, सोशल प्लेटफॉर्म है, ये बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं. तो होता क्या नॉर्मली, हम तो अपनी तरफ से ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं, ऑनेस्टली अपने पूरे एफर्ट्स भी लगा रहे हैं. लास्ट मोमेंट पे हर कोई एफर्ट्स लगाता है, पर टाइम ही 30 डेज है, ठीक है. और एफर्ट्स लगा रहे हो तो आपको आउटपुट भी मिल रही है. ऐसा नहीं कि आउटपुट नहीं मिल रही है, आता भी है, पर एक जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसमें कॉन्फिडेंस के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, 4 मेजर पॉइंट्स है उसके अंदर, उनके ऊपर आपने बेसिक काम करना है अभी इन 30 डेज के अंदर. सबसे पहला आपने जब इन 4 पॉइंट्स को कंसीडर करना है, उससे पहले कि आपकी प्लानिंग रहेगी, छोटी सी प्लानिंग. बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको प्लानिंग के बारे में पता है कि प्लानिंग होती क्या है. तो प्लानिंग के अंदर क्या करना होता है नॉर्मली, जो भी आप प्लानिंग करते हो, ठीक है. चैप्टर के अंदर पढ़ा आपने प्लानिंग क्या है. प्लानिंग क्या है कि अपना वीक एरिया क्या है, वीक सब्जेक्ट क्या है, किस एरिया के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है, किस सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम है, प्रायोरिटी उसको देनी है अभी स्टार्टिंग में, इनिशियल 30 डेज के अंदर. फिर धीरे धीरे सेकंड, इनको रैंक वाइज डिवाइड कर लो, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है. और जिस एरिया में कम प्रॉब्लम है एंड में ले आओ उसको, ठीक है. तो सबसे पहले जो आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत काउंट करती है. देखो आप एक सिंपल टाइम टेबल बना लोगे कि ठीक है मैंने इतने आवर्स पढ़ना है, हर कोई बनाता है, बोले चाहे ना बोले हुए, है ना. तो एक तो नॉर्मली क्या रहेगा कि टाइम टेबल बना लिया आपने. अब टाइम टेबल बनाने से क्या है, वो सिर्फ एक पेपर वर्क है, वही रह जाएगा वो टाइम टेबल, ठीक है. वो टाइम टेबल यहां चाहिए. हर किसी को पता है कि मेरी प्रेपरेशन कितनी है, मेरा वीक एरिया कौन सा है, मुझे किस पे वर्कआउट ज्यादा करना है, किस पे मुझे हार्ड वर्क के साथ अब क्या रहेगा, स्मार्ट वर्क क्या, ठीक है. तो हमने स्मार्ट वर्क को लेके स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, पॉलिसी तैयार करनी है, प्लानिंग तैयार करनी है. तो सबसे पहले क्या रहता है इसके अंदर,
प्रोडक्टिविटी मतलब मैटर ये नहीं करता, मैं यहां पे लिख रहा हूं अगर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है यहां पर, मतलब प्रोडक्टिव आवर्स। अब प्रोडक्टिव आवर्स के अंदर क्या रहेगा नॉर्मली कि आप कितने आवर्स सिटिंग दे रहे हो, ये मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट कहता है कि सही सर मैं तो रात को 2 बजे तक पढ़ रहा हूं, 3 बजे तक पढ़ रहा हूं या 3 बजे सुबह उठ के पढ़ रहा हूं। ठीक है, पर बेटा प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब क्या है कि आप ढंग से कितना टाइम पढ़ रहे हो जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो बड़ा एक सिंपल फंडा है, जहां भी आप पढ़ते हो, आप अपने रूम में पढ़ रहे हो, जिस प्लेस के अंदर पढ़ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर के अंदर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, आना जाना ज्यादा है, तो बेसिकली सिंपली चूज द एक सिंप्लीफाइड टाइम वेयर द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ पीपल आर 0। ठीक है, इन दैट केस की ठीक है रात को पढ़ लो, दिन में सो लो। तो नॉर्मली ब्रेन को भी आपको थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा। तो उस मोमेंट के अंदर जब बैठोगे, हाँ अगर आपको लग रहा है कि ठीक है मेरा एक सेपरेट रूम है, स्टडी रूम है, ठीक है वहां बैठो, फोन बाहर छोड़ दो, दुनिया से कट जाओ। अब जब दुनिया से कट जाओगे आप, फोन बाहर छोड़ दिया आपने, और जब हम बैठते हैं ना पढ़ने, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, प्यास भी ज्यादा लगती है, पानी भी चाहिए और भूख भी लगती है, पंगा ही है। प्रॉब्लम इज दिस। तो सिंपल एक कैरी अ बॉटल ऑफ वाटर, अंदर घुसे। अगर आपको लग रहा है कि रूम में छोटा ब्रदर सिस्टर या जो भी व्हाटएवर इनकमिंग आउटगोइंग है, तो चुपचाप कुंडी लगाई और बैठ गए। और उसके लिए आपको सारी रात नहीं बैठना पड़ेगा, 2 बजे तक नहीं बैठना पड़ेगा। अगर आपने वो 2 से लेके 3 आवर्स भी ढंग से पढ़ लिए, ठीक है, और उसके पढ़ने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मेक अ शॉर्ट नोट्स ऑफ द मेन टॉपिक्स। उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव स्टडीज आवर्स। अब बैठे रहो बुक लेके, बुक खोल ली, बैठे रहे पागलों की तरह। अब उस बुक ने क्या आउटपुट दिया आपको, कभी किसके बारे में सोच रहे हो, कभी कहां जा रहा है माइंड, कभी कहां जा रहा है। हाँ, हो सके तो एक टेबल लैंप अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वॉल्स के ऊपर फिर किसी की पिक्चर लगी है, फोटो लगी है, कोई पोस्टर लगा है, कोई सीनरी लगी है, व्हाटएवर, तो ध्यान कहां भाई वहां भी चला जाता है कई बार। फिर हम वहां पे सोचना, हमारे तार वहां जुड़ जाते हैं, वो भी नहीं जोड़ने। जब आपके पास एक, हमारे टाइम में नॉर्मली क्या होता था, एक स्टडी टेबल के ऊपर वो फोकस करता था लैंप, उसी पेज के ऊपर वो लाइट पड़ रही होती, बाकी अंधेरा होता था। तो मतलब वो क्या था, एक फोकस का वे आउट था, टेबल लैंप स्टडी। तो ना तो आपको आसपास दिख रहा है, ना तो एसी दिख रहा है आपका, ना तो फैन दिख रहा है, ना तो आपको आसपास कोई पिक्चर दिख रही, ना कोई और कुछ दिख रहा है ना, तो सीधा सारा ध्यान वहां पर आता। तो ऑप्शन ये ए भी आपके पास अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो आपके प्रोडक्टिव आवर्स बढ़ा देगा, उसमें आपकी आउटपुट ज्यादा निकल के आएगी और वो आप भूलोगे नहीं कभी, ये आपको मैं गारंटेड कह रहा हूं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, वो है आपके पास सोर्स। सोर्स के अंदर क्या आता है, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी। देखो बुक पढ़ी, थोड़ी सी बुक पढ़ ली, थोड़े से नोट्स पढ़ लिए और थोड़े से यूट्यूब से किसी को फॉलो कर लिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि हर किसी का अपना ढंग है टीचिंग का। तो रिसोर्स क्या होना चाहिए आपका, एक, वन रिसोर्स शुड बी देयर, वन सोर्स शुड बी देयर। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर आपने YouTube से गलत अलग इंफॉर्मेशन ली है, खुद आप कुछ कर रहे हो, बुक में कुछ लिखा है,
तो यहां भी आपके आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट होगा, तो वो भी आपने अवॉइड करना है। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर फेथ रखना है। जहां से भी आप पढ़ रहे हो अपने नोट्स बनाओ ना, शॉर्ट नोट्स। किसी के नोट्स क्यों पढ़ने हमने? हमारे अंदर स्किल है, हमारे पास बुक्स है, हमारे पास मटेरियल है, और अपना टीचर का एक साथ में नंबर इन 30 डेज के अंदर साथ रखो। अगर जहां डाउट आ रहा है, यू कैन अप्रोच योर टीचर, सब्जेक्ट टीचर। ठीक है, मैं आपको 100% कह रहा हूं, आपको टीचर रिस्पॉन्ड करेगा, पर अगर आप सीरियस हो तो इन 30 डेज में। ठीक है, थर्ड क्या आता है इसके अंदर? फेक कॉल्स। फेक कॉल्स के अंदर क्या होता है? नॉर्मली फ्रेंड सर्कल है ना, ठीक है, अब भाई 2 साल से इकट्ठा पढ़ रहे हैं, कहीं ज्यादा से पढ़ रहे हैं, +1 है, +2 है, इकट्ठे पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर हम फेक कॉल्स का मतलब क्या है? वो वाली फेक कॉल नहीं, स्पैम की बात नहीं कर रहा हूं मैं ना। फेक कॉल्स का मतलब यहां पर क्या है? बेसिकली स्ट्रैटेजी के अंदर, इस प्लानिंग के अंदर फेक कॉल्स क्या है? अब फेक कॉल्स के अंदर क्या आएगा बेसिकली कि यार फोन करके तूने ये कर लिया चैप्टर, ठीक है, दूसरा किसी और को पूछा, तूने कर लिया? वो कहेगा अच्छा कर लिया। एक क्या बोलेगा? 2 तरह से आपको आंसर मिलेंगे। एक क्या बोलेगा? ला कब से कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ठीक है, जबकि किया कुछ नहीं है उसने। और एक क्या कह रहा है? अभी कहा भाई, अभी तो ये भी नहीं हुआ, ये टॉपिक भी रहता है, ये भी रहता है, ये करने बैठा था, यहां पे प्रॉब्लम आ गई, मैंने वही छोड़ दिया। आपको 2 तरह से आंसर मिलेंगे। ठीक है बेटा, आपके अपने मार्क्स हैं। ठीक है, अब जब आपको वहां से गलत इनपुट मिली, उसने बोला मैंने कर लिया, वो कहता मैंने किया नहीं, तो आपके माइंड के अंदर फिर डिस्ट्रैक्शन एक आएगा, यार उसने कर लिया मुझे भी करना है। आपकी नॉलेज आपकी है, आपकी स्टडी आपकी है, आपने जो किया आपका है, उसके करने या ना करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? आपके मार्क्स आपके हैं, आपकी नॉलेज आपकी है। अगर उसने कर लिया तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? उसने नहीं किया तब भी क्या फर्क पड़ रहा है? तो इनको बोलते हैं फेक कॉल्स। छोड़ दो, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। हाँ, आंसर लेना है आपने। अगर आपको लग रहा है कि मुझे पूछना भी चाहिए यार ऐसा कुछ, तो अपने मन से पूछो, दिल से पूछो, खुद से आंसर करो कि यस मेरा ये चैप्टर हो गया या मेरा ये टॉपिक हो गया, तो उस टॉपिक के अंदर ये मेरा पॉइंट रहता है, ये मेरा ये रहता है। खुद से क्वेश्चनिंग कर लो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, और लास्ट वन क्या है इसके अंदर? लास्ट जो पॉइंट आता है आपका 4th, वो होता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग में क्या आएगा? देखो, जब आपके पास फेक कॉल्स आएंगी, फेक कॉल्स मतलब जब हम बातचीत करेंगे फ्रेंड सर्कल के अंदर, नॉर्मली जैसा होता है, कई बार तो कई बार हम क्या करते हैं, इकट्ठे स्टडी भी कर लेते हैं बैठ के, 2-4 मिलके, है ना, कि इकट्ठे पढ़ते हैं, इकट्ठे क्वेश्चन करते हैं। तो जब आप ये फेक कॉल या ऐसी स्टडीज करेंगे, एक का आंसर निकल गया, एक को टॉपिक आता है, तो हमारे माइंड में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि यार मेरा तो, मुझे तो आता ही नहीं, उसको आता है, तो उसमें एक और नेगेटिविटी आएगी। बेटा 30 डेज है, वी आर प्लानिंग फॉर 30 डेज ओनली फॉर एग्जामिनेशन, है ना। तो उन 30 डेज के अंदर ही सब कुछ करना है। जितना मटेरियल आपने थ्रू आउट ईयर पढ़ा है, चाहे कम पढ़ा है चाहे ज्यादा पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है तब भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, कम पढ़ा है तब भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी आपको। तो लास्ट पॉइंट आपके यहाँ पे ओवर थिंकिंग। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते हम ना कुछ एक्स्ट्रा सोचने लग जाते हैं, और ये ह्यूमन का नेचर है। ठीक है, जब भी ओवर थिंकिंग है, कुछ ऐसा माइंड में हमारे आता है, तो बेटा उस टाइम पता है कि अपने माइंड में क्वेश्चन आपने लेके आना है, यार क्या मैं पेरेंट्स से शेयर कर लूं, ये नहीं करना चाहिए। तो जब हम बोलेंगे पेरेंट्स से शेयर कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ज्यादातर नहीं वाला शब्द यूज कर लेना अपने मन से, कि मुझे ये जो मैं सोच रहा हूं
मुझे पेरेंट्स से शेयर नहीं करना है। जब पेरेंट्स से नहीं शेयर करना है तो आपके आगे पेरेंट्स की पिक्चर आ जाएगी, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, स्टूडेंट साइकोलॉजी ऐसी है, ये एज ऐसी है। तो उसमें नॉर्मली क्या रहेगा, जब पेरेंट्स की बात करेंगे नहीं लग जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस लग गया कि मुझे ये पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करना है, नहीं करना है। जब आप ये माइंड में लेके चलोगे कि नहीं करना है, दैट मीन्स आपके आगे पेरेंट्स की पिक्चर आनी शुरू हो जाएगी, आपकी ओवर थिंकिंग। अब जितना आप ओवर थिंक कर रहे हो वहां पर, तो आपने थिंकिंग कंटिन्यू नहीं रखनी। आपने कॉपी पेन उठा के ना जितना आप सोच रहे हो लिख लो, 4 लाइनें नहीं लिखी जाएंगी, आपकी ओवर थिंकिंग निकल गई। आप बैक टू फिर उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे। तो जब उसी प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आपका फिर माइंड फिर वही फोकस करेगा, यस मेरे पास 30 डेज है। हाँ, 30 डेज के बाद क्या होगा, एक दिन निकल गया, फिर क्या बचेंगे 29 डेज। 30 डेज की जगह क्या हो जाएंगे फिर यहां पर 29 डेज। 29 डेज की जगह क्या आ जाएगा फिर 28 डेज। ठीक है, ऐसे बेटा डेज ये निकलते जाएंगे और एट लास्ट टुमारो इज योर एग्जाम। तो इस स्ट्रैटेजी को इसी वे से फॉलो करना आपने, देन यू विल बी परफॉर्म। हाँ, अगर जैसा आपका पैटर्न है एग्जामिनेशन का, आप पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलो। ठीक है, देखो जो चैप्टर आपको 80% आ रहा है, जो टॉपिक आपको 80% आता है, बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दैट 80% इनटू 100%। पहली बात, अगर आपको एक चैप्टर 80% आ रहा है, एक टॉपिक 80% क्लियर है, 20% नहीं आता, पहला काम क्या रहेगा आपका, जस्ट कन्वर्ट दोज 80% इनटू 100%। पर इसके आप बिल्कुल वाइसा वर्सा अगर हम जाएंगे 20% पे जाएंगे कि 20% मुझे चैप्टर आता है, मुझे पहले इसको पूरा करना है, तो बेटा वो 80% आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, चॉइस इज योर्स। ठीक है, जितने आपके 80-70% मतलब नियरेस्ट टू 100% टॉपिक्स आ रहे हैं, क्योंकि पैटर्न में आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्योंकि आपको 1-1 मार्कर क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट और सारे 1-1 मार्कर क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, देखो 20 मार्क्स तो आप वहां से गेन कर रहे हो, वो 20 मार्क्स में हम क्या करते हैं फिर कुछ भी। पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 20 मार्क्स वहां से आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके जो बड़े क्वेश्चन है 3 मार्कर 4 मार्कर या 6 मार्कर या 5 मार्कर, तो वहां भी आपको वो कॉन्सेप्ट हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर हम 20 में से पहले 10 नंबर वहां से लूज कर लिया आपने, बाकी आगे जाकर फिर तो धीरे धीरे करते करते आपका स्कोर अपने आप ही। और कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, कॉन्सेप्ट तो फॉर द लाइफ टाइम में। ठीक है, तो आपकी बेसिक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। 4 ही पॉइंट है ना इसके अंदर। प्रोडक्टिविटी है, सेकंड क्या है इसके अंदर, सोर्स, 1 सोर्स शुड बी देयर, और उसके बाद तीसरा क्या आता है, फेक कॉल्स, और फोर्थ क्या आता है इसके अंदर, ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग होगी पक्का होगी। जब आप 3 चीजें कर लोगे तो ये 4th आएगी, पक्का आएगी। और इसका एक ही सोल्यूशन है, मैंने बोला जस्ट जितना भी आप सोच रहे हो ओवर एक्स्ट्रा, उसको पेज पे नोट कर लो। एक कॉपी पेन उठाकर एक पेज पे जितना दिमाग में आ रहा है कचरा वो लिख दो वहां पर। ठीक है, ओवर थिंकिंग खत्म। ठीक है, और ओवर थिंकिंग के टाइम पर अगर कुछ ऐसी नेगेटिविटी भी आती है बेसिकली, तो हमने ये पेरेंट्स को नहीं बतानी है, सिंपल सी बात है। तो हमारा ब्रेन जो है नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा जल्दी अडेप्ट करता है, पॉजिटिव को कम अडेप्ट करता है। ये साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन है, इसको कोई चेंज कर भी नहीं सकता। ठीक है, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।